नासिर काज़मी। नासिर काज़मी उर्दू अदब की एक अहम शख्सियत है। उर्दू अदब में इनका क्या मकाम है और किस सिन्फ में इन्होंने नुमाया काम किया। इनकी अदबी जिंदगी, इनका अदबी सफर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किस सिन्फ में इन्होंने नुमाया काम किया, कौन सी ऐसी सिन्फ थी जो इनकी वजह शोहरत बनी। आज के लेक्चर में हम नासिर काज़मी की अदबी जिंदगी पे बात करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। नासिर काज़मी की अदबी जिंदगी को देखा जाए तो कुछ तसानीफ इनकी मंजर आम पर जो आई हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। बरगे नए, दीवान, पहली बारिश, निशाते ख्वाब, सुर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे, कुलियाते नासिर, इंतखाबे मीर, इंतखाबे नजर, इंतखाबे वली और इंतखाबे इंशा। जी व्यूअर्स, ये थी उनकी तसानीफ। उनकी 47 साल उम्र में की गई खिदमात जो उन्होंने हमारे लिए पेश की, उर्दू अदब को जो उन्होंने सौंपी। अब हम इन तसानीफ की तफसील पर जाते हैं कि इन तमाम तसानीफ की नोयत क्या है, इनमें से कौन सी किताबें अशार के मजमुआत हैं, कौन सी किताबें इनकी नज़मों पर मबनी हैं या इसमें कोई ड्रामा है, नसर है। तो चलिए इस पे जाते हैं, तफसील देखते हैं। नासिर काज़मी की सबसे पहली तसनीफ देखें, बरगे नए, जो कि सन 1952 में शाया हुआ। ये इनकी शायरी के मजमूए पर मुश्तमिल किताब है। किताब की इस अशात में अहमद नदीम कासमी का तारुफ है, जिसमें वो लिखते हैं, नासिर काज़मी एक अच्छा गजल गो ही नहीं बल्कि एक अजीम गजल गो था। नासिर काज़मी का शुमार ना तो कदीम शायरों में होता है और ना ही जदीद रंग के शायरों में, क्योंकि उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के ज़माने में अपने शेर के फिक्री पैमाने को रोमानवी रंग के साथ रखा। गज़लों में असरे हाजिर के मसाइल से कभी नज़र नहीं चुराई, अलगर्ज ऐसी गज़लें कहीं जिनका रंग क्लासिकी शोरा से लिया गया था। ऐन उस दौर में जब सिन्फे गजल अपनी बास पाबंदियों और हदबंदियों के बाइस असनाफे सुखन में दबने लगी थी, नासिर गजल ही का अलम लेकर उठा और अपनी जीती जागती शायरी से गजल के वकार को बहाल कर लिया। फनी तौर पर नासिर काज़मी की गजलों में दुख की हल्की सी सुलगती हुई अंगारी नजर आती है, लेकिन इसमें दुख, झुंझलाहट, गुस्से के बिना एक ऐसी कैफियत है जो मीर के यहाँ मौजूद है। नासिर ने अपनी गजलों में जो दुख बयान किए हैं वो आफाकी नजर रखते हैं। महज हुस्नो इश्क की नहीं बल्कि जिंदगी का मुकम्मल मुशाहिदा मिलता है। अलगर्ज नए दौर की शायरी में कदीम लहजे का अक्स आपको इनकी शायरी में पढ़ने को मिलेगा। नासिर काज़मी की दूसरी तसनीफ देखें, दीवान, जो कि सन 1972 में ये किताब शाया हुई और ये किताब भी शायरी का मजमुआ है। इनकी इस किताब को पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि नासिर काज़मी की ये किताब, इसमें इनकी शायरी इश्किया लबो लहजे की है। उन्होंने अपनी शायरी में अक्सर वही रकम किया जो उन पर बीती है। किसी नाकद ने उनके बारे में कहा है कि ये ना सिर्फ शायर थे बल्कि शायर दिखाई भी देते थे। एक गहरी सोच और फिक्र हमा वक्त उनके चेहरे पर डेरा जमाई रहती थी। उन्होंने अपनी शायरी के लफ्जियात व हसियात को रोमानवी पैमाने में ही रखा, ताहम असरे हाजिर के मसाइल भी वो शायरी में बयान करते रहते थे। उनकी शायरी का जब भी मताला किया जाए तो ये एहसास होता है कि उन्होंने क्लासिकल शोहरा में सबसे ज्यादा मीर तकी मीर, उसके बाद गालिब से भी इक्तिसाबे फैज किया। अगली तसनीफ देखें, इनकी पहली बारिश। पहली बारिश इनकी शायरी पर मबनी किताब है जो कि सन 1975 में शाया हुई। पहली बारिश में इनके दो दिबाचे हैं, दिबाचे तबे अव्वल और दिबाचे तबे सोम। पहला दिबाचा गालिब अहमद ने लिखा है, जबकि दूसरा दिबाचा बासिर सुल्तान काज़मी ने लिखा है। इससे अगली तसनीफ देखें, निशाते ख्वाब। निशाते ख्वाब इनकी नज़मों पर मबनी किताब है जो कि सन 1977 में शाया हुई। इस किताब में इनकी नज़में 3 हिस्सों में दी गई हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। अगली तसनीफ देखें, सुर की छाया। सुर की छाया सन 1981 में मंजरे आम पर आने वाला एक ड्रामा है। इनके इस ड्रामे ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। इनकी अगली तसनीफ है खुश्क चश्मे के किनारे, और ये किताब इनकी सन 1982 में मंजरे आम पर आई जो कि नसर पर मबनी किताब है। उससे अगली तसनीफ है कुलियाते नासिर।
کلیات ناصر میں ناصر کاظمی کا تمام کلام یکجا کیا گیا ہے اور یہ کلیات سن 1978 میں منظر عام پر آیا، جہاں پر ناصر کاظمی نے شاعری پر بہت کچھ لکھا، بہت سے موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، نظمیں لکھی، ڈرامہ لکھا، نثر پر کام کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ مرتبین کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی شہرت میں اضافہ کیا۔ کچھ نامور شعراء کے کلام کا انتخاب کیا۔ بحیثیت مرتبین جو کتابیں لکھی گئیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: انتخاب میر سن 1989، انتخاب نظر سن 1990، انتخاب ولی سن 1991، انتخاب انشا 1991۔ جی ویورز، یہ تھی ان کی کل تصانیف، جس میں ان کی شاعری پر مبنی کتابیں بھی ہیں، ان کی نظموں پر مبنی کتاب، ان کا ڈرامہ، ان کی نثر، ان کا کلیات اور بحیثیت مرتبین جو کتابیں لکھی گئیں۔ یہ وہ تصانیف ہیں جو کہ ناصر کاظمی کی 47 سالہ زندگی کی محنت ہے، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی ویورز، آج کے لیکچر میں ہم نے ناصر کاظمی کی ادبی زندگی پر بات کی، ان کا ادبی سفر کب شروع ہوا، کیسے ہوا، اور شروع میں جو سوالات کیے گئے تھے ان کے تمام جواب امید ہے کہ آپ کو مل گئے ہوں گے۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلدی اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔